आज 4 नवंबर 2025 को भारत के 12 स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का प्रोसेस शुरू कर दिया है और आज ही के दिन तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके ने इस एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मैंने अपने पिछले एसआईआर से रिलेटेड वीडियोस में आप लोगों को ये कहा था कि एसआईआर के मामले में बहुत जल्दबाजी करके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। जैसा कि बिहार में तब्दीलियां आई है, उसी नहज पर आज 4 नवंबर को जब एसआईआर भारत के 12 स्टेट में शुरू हुआ है और आज ही जो है तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी है डीएमके, इन्होंने इस एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे चैलेंज किया है। उसमें सबसे अहम ये है कि डीएमके का कहना है कि ये जो एसआईआर की प्रोसेस शुरू हुई है, ये कहीं कानूनों का उल्लंघन है, जिसमें कई आर्टिकल्स के हवाले दिए गए हैं, आरपी एक्ट का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि जो पिछला समरी रिवीजन हुआ था जून 2024 से लेके जनवरी 2025 तक, और उसमें जो इलेक्शन की यादियां बनाई गई थी वो सफिशेंट है। और एसआईआर के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बनाए हैं वो इलीगल है, उनको इस तरह से बनाने का कोई हक नहीं है। खास करके डीएमके ने अपने पिटीशन में मेंशन किया है कि ईआरओ के जो पावर है वेरिफिकेशन करना और किसी को फॉरेनर डाउटफुल हो तो उसको रेफर करना, ये बिल्कुल उसके पावर्स के खिलाफ है। और उसी तरह से एसआईआर में जो कुछ रूल है जो सिटीजनशिप को प्रूव करने के हद तक जाया जा रहा है, तो डीएमके ने अपने पिटीशन में यह कहा है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को इसका इख्तियार नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और कई और दूसरे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जिस तरीके से पैन कार्ड को, इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड को 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटा दिया गया है, उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया है। तो होप सो आज 4 नवंबर है, आज 4 नवंबर को पिटीशन लगी है, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से सुनवाई के लिए आएगी और जिस तरह से बिहार में कुछ हुआ है यहाँ पर भी होगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ ये समझने की ज़रूरत है कि 12 जो स्टेट है उसमें तमिलनाडु खुद एक स्टेट है जहाँ पे एसआईआर डिक्लेयर हुआ है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे क्या होता है, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए।